नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आइए आज हम आपको एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बताते हैं कि हस्तरेखा के माध्यम से आप किसी को भी ये समझ पाएंगे कि वो मेरे व्यवहार के अनुकूल है या नहीं। आप अपने किसी भी कार्य में, व्यवसाय में, बिजनेस में कहीं से भी धोखा नहीं पाएंगे यदि इस ट्रिक को जानते हैं। मात्र और मात्र आपको अंगूठे को देखना है। अंगूठे और तर्जनी के बीच की दूरी को देख करके आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि वह संशयग्रस्त है, सिद्धांतवादी है या विश्वासपूर्ण है, यानी कि उस पर विश्वास किया जाए या उसके सिद्धांतों पर विश्वास किया जाए, या वह संशयशील व्यक्ति है, बुराई से भरा हुआ है। कैसे हम डिसाइड करेंगे? बहुत आसानी की ट्रिक से आप समझ सकते हैं वह रूढ़िवादी विचार का है या विचारों का है, यह भी जान सकते हैं। बहुत जबरदस्त तरीका है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हाथ की इस अंगुली को, अंगूठे से दूरी को देखना है। यदि यह दूरी 90% है, जैसा कि इस हाथ में आप देख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति क्या होगा? वह व्यक्ति 90 अंश का कोण यदि बन रहा है, 90% नहीं, 90 अंश का कोण यानी समकोण में अगर उसके हाथ की तर्जनी और अंगूठे ने बनाया है, इसका मतलब वह सिद्धांतवादी व्यक्ति है, विश्वासप्रिय है। वो जो बोलेगा वो करेगा, बेशक करेगा, और वह अपने सिद्धांतों से दूर नहीं होगा। देशभक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। उनको जैसा अपने लिए ठीक है ऐसे ही अगले के लिए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी धोखा नहीं देते क्योंकि ये सिद्धांतवादी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये व्यक्ति ऐसे होते हैं कि इन पर यदि आप कोई भरोसा करते हैं, ये कोई वचन दे दिए तो उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरा, यदि इस तरह से हाथ आपका 90 अंश से अधिक का कोण बनाता है, ऐसा व्यक्ति खुले विचारों वाला होता है। वह सभी विचारों का स्वागत करता है। इसमें कोई न कोई ऐसी कला होती है जिस कला के दम पर वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, यानी कि स्वयं में, अपने आप में वह व्यक्ति कलाकार होता है। कोई न कोई ऐसी स्किल, कोई न कोई ऐसी चीज उसमें रहती है जिसके दम पर वो बहुत आगे जाता है। विचारों का स्वागत करता है। कभी भी किद्वंतियों में या किसी रूढ़िवादी मान्यताओं में बहुत देर तक नहीं फंस सकता, यानी अच्छी चीज मिलेगी तो पुरानी चीज यानी खराब चीज छोड़ेगा। ये निश्चित रूप से उसके योग्यता, पात्रता, क्षमता को बढ़ाता है। वह व्यक्ति कुछ ग्रहण करने में और कुछ देने में कामयाब होता है। अब आइए सबसे तीसरा और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जहां आपको सावधान रहना है। यदि मात्र इस तरह से 60 अंश का कोण या 70 अंश का कोण ही बन रहा है, यह ज्यादातर अपने भारत के गांव में रहने वाले कुछ लोग या फिर ऐसे जगह पर रहने वाले कुछ लोग जिनके यहाँ बहुत विकास नहीं है या बहुत आगे तक वो सोच नहीं सकते, ऐसे लोगों के हाथों में पाया जाता है 60 अंश का कोण। बहुत सारी महिलाओं के हाथों में भी ये मिल जाएगा। मतलब कि वो अपने विचारों के आगे दूसरे के विचारों को जगह नहीं दे पाएंगे, अपनी मान्यताओं में फंसे रहेंगे, रूढ़िवादी विचार होगा, संशयग्रस्तता होगा। हाँ, कुछ मामले में ऐसा भी होता है कि ये जिसको मान लेते हैं भगवान के जैसे मानते हैं, यानी दूसरे किसी को नहीं मान सकते, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसे लोग दुर्व्यसन में फंसने के चांस होते हैं, संशयग्रस्त होते हैं, जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि खुले विचारों के नहीं होते, जिससे और विचारों का स्वागत नहीं करते, तो उन्नति में इनके बाधा होती है। तो इन सबको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो किससे कितना मित्रता करना आपको समझ में आएगा। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमको दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इस समय मैं गाजियाबाद में हूँ, यात्रा आगे दिल्ली की है, यानी कि 2 तारीख तक मैं दिल्ली रहूंगा। 1 और 2 को दिल्ली रहूंगा, अभी गाजियाबाद में हूँ, और फिर मैं जनवरी में मुंबई में उपलब्ध रहूंगा। 10 से 12 जन आपको मिलना हो तो भी आप इस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सबको शेयर करिए।